गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज के इस टॉपिक टैली प्रैक्टिकल क्लास में हम सब पढ़ने वाले हैं कि कैसे एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी को हम लोग दर्ज कर सकते हैं टैली में। अब ये एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी क्या होती है, मान लीजिए एक नॉर्मल सा एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं। सपोज करिए आप मार्केट में गए किसी दुकान पे, वहां जाकर के आपने साबुन मांगा, तो दुकानदार ने आपसे कहा कि आप साबुन एक पीस खरीद रहे हो, घर में आपको और भी साबुनों की जरूरत पड़ती होगी और खत्म होता होगा हफ्ते भर, तो महीने भर में आपको 4 साबुन लग गए। तो आपने कहा हाँ बिल्कुल। तो उसने आपको कहा कि भाई कंपनी का एक स्कीम ऑफर है, 4 साबुन पे 1 साबुन फ्री है, तो आप क्यों ना इकट्ठे थोड़ा पैसा लगा करके इन्वेस्ट करो और 4 साबुन खरीदो, उस पर 1 साबुन आपको मुफ्त मिल जाएगा। ऐसे ही आप मॉल वगैरह में भी जाते हैं, ठंडी के सीजन में जाएंगे तो गर्मी के कपड़ों पे ऑफ चलेगा। जैसे ठंडी की शुरुआत हो रही है तो गर्मी के कपड़ों पे ऑफ हो जाता है, यानी कि छूट हो जाती है। ऑफ मतलब छूट होती है। तो आप क्या करेंगे, आप वहां देखेंगे उस पर लिखा रहता है बाय 1 गेट 1 फ्री। एक शर्ट लेने पर एक शर्ट मुफ्त, एक मोजा लेने पर एक मोजा मुफ्त, एक रुमाल लेने पर एक रुमाल मुफ्त। उस मुफ्त को पाने के लिए आप जो भी उसकी रकम होगी उसको अदा करेंगे, चुकाएंगे और उसको ले लेंगे। उसी चीज को आज हम टैली में यहाँ दर्ज करके देखेंगे कि आखिर कैसे कि ये चीजें पॉसिबल हैं कि हमको क्वांटिटी 2 मिल रही है, क्वांटिटी मतलब संख्या 2 पीस की मिल रही है, कीमत 1 की दे रहे हैं, यानी बिल जो हो रहा है, बिल जो बनेगा वो 1 पीस का बनेगा, आइटम हमको 2 पीस मिलेगा। आखिर कैसे? तो पहले हम टैली ओपन कर लेते हैं, और टैली ओपन करने के बाद से आपको हर बार ये बात पता है कि 2 बैंक का लेजर आपको क्रिएट करना है, 2 पार्टी बनानी है। पार्टी में एक सन्डी डेबिटर होता है, एक सन्डी क्रेडिटर होता है, और क्या होता है, और आपका सेल्स और परचेस अकाउंट होता है। ये होगा ही होगा। उसके बाद आप जो नई चीज कर रहे हैं आजकल, वो ये कर रहे हैं कि आप फंक्शन F11 आई मीन F11 से आप फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स यहाँ जा करके यस करते हैं। क्या, गौर से देखिए, मेंटेन मल्टीपल गोदाम्स, मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज। ये कर लेने के बाद से आप नीचे आते हैं और इसको करते हैं सेव। लेकिन अभी जो हम आज पढ़ने वाले हैं उसके लिए देखिए, ये ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग, यूज सेपरेट एंड एक्चुअल बिल्ड क्वांटिटी। इसको यस करिएगा। किसको यस करेंगे आप लोग? ऊपर वाले का जब यस कर लेंगे आप, यहाँ वाला मल्टीपल गोदाम्स और स्टॉक कैटेगरी, उसके बाद इसको आप यस करिएगा, यानी ये दोनों जब एक्टिवेट हो जाएगा तब ये नीचे वाला करिएगा। वाई प्रेस करिएगा, एंटर प्रेस करिएगा और सेव, कंट्रोल ए से सेव। जैसे ही आपका ये सेव होगा, एस्केप दबा के बाहर आइए, अकाउंट इन्फो में जाके लेजर्स पे जाइए, करेंगे सिंगल लेजर में क्रिएट और लिखेंगे सेल परचेज। चूंकि मेरी कंपनी में सब कुछ बना हुआ है तो आपको नहीं शो करेगा, ठीक है। मैं सेल्स लिख रहा हूँ, सेल्स अकाउंट में गया, सेव कर दिया मैंने, आपको दिख रहा है, ठीक है। परचेज लिखेंगे तो मैंने परचेज लिख दिया। परचेज लिखने के बाद से, ठीक है, परचेज आप थोड़ा सा लिख लेंगे तो क्या होगा, गौर करिएगा। परचेज के बाद होगा आपका परचेज अकाउंट हो गया, और मैंने परचेज लिख दिया। यहाँ पे नाम पहले से शो कर रहा है क्योंकि मैंने बना रखा है। मैंने परचेज लिखने में मैंने परचेज को परचेज अकाउंट में डाला, सेव कर दिया, सेव हो गया। सेल परचेज। पार्टी बनानी है, सपना है, सपना चूंकि बनी हुई है फिर भी मैं बनाने को सपना 1 लिख रहा हूँ। ये डीआर, डीआर मतलब सन्ड्री डेबिटर, ऐसा व्यक्ति जो हमसे माल खरीद रहा है, इसको हम डालेंगे सन्ड्री डेबिटर्स में, हो गया, ठीक है। इसको हम सेव करेंगे, कंट्रोल ए, सेव हो गया। अब हम बनाएंगे पूनम को, पूनम 2, यहाँ पे लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। क्या करेंगे इसको, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्कुल। यहाँ पे हमने कर दिया, नॉट एप्लीकेबल किया, बैक स्पेस किया, एंड किया, और यहाँ पे लिखेंगे सीआर। क्या लिखेंगे, सीआर, हो गया। क्या करेंगे, कंट्रोल से सेव। क्या किया, सेव हो गया, सेव। कोई दिक्कत जाता नहीं। अब और क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से, एस्केप करके बाहर आइए, बाहर आ गए। अब आप क्या करोगे, अब आप जाओगे इन्वेंट्री इन्फो में। कहाँ जाओगे, इन्वेंट्री इन्फो में जाइएगा। स्टॉक कैटेगरी मतलब ब्रांड होता है, ब्रांड पे आप आ गए, क्रिएट। क्या करोगे, क्रिएट। क्रिएट पे आप लिखिएगा ब्रांड का नेम। आज हम कपड़ों को दर्ज करेंगे तो कपड़ों का एक नाम मैं लिखता हूँ, एलन सोली। क्या लिखूंगा, एलन सोली, एलन सोली। ये ब्रांड है, क्या है, कंपनी का नाम है एलन सोली, ठीक है। तो नीचे आए, प्राइमरी हो गया, ये ब्रांड ही है, बाहर आइए। इसके बाद आप जाएंगे ग्रुप में। किसमें जाएंगे, ग्रुप में। ग्रुप होगा क्लोथ्स या कॉटन क्लोथ्स। क्या कर सकते हैं आप, कॉटन क्लोथ्स, क्लोथ्स हो गया, कॉटन क्लोथ्स हो गया। अंडर प्राइमरी ही होगा, इसको यस कर दीजिएगा, सेव करिएगा, सेव हो गया। बाहर आइए। अब आएंगे आप आइटम पे। किस पे आएंगे, आइटम पे।
आइटम पे आइए, उसके उससे पहले नीचे यूनिट पे आइए, एंटर करिए और क्रिएट पीसीएस। किस पे काउंट होगा? पीसेस। बिल किस में बनता है? पीसेस में बनता है। चूंकि बना हुआ है तो आप रहने दीजिएगा, आप बना लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। मेरा बना हुआ है तो मैं बाहर आता हूँ। फिर मैं आऊँगा आइटम पे। आइटम पे मैं आया करूँगा क्रिएट। मैं यहाँ पे लिखूँगा एलन सोली। क्या लिखूँगा? एलन सोली कॉटन मेन शर्ट। क्या? मेन्स शर्ट, SHIRT शर्ट, एल साइज। क्या होगा ब्रैकेट में? एल साइज। हो गया सेव। एल समझते हैं? लार्ज, मीडियम, स्मॉल सुने होंगे, बच्चों की साइज, बड़ों की साइज होती है। अंडर में क्या होगा? अंडर में आप कॉटन क्लोथ। क्या करोगे आप? कॉटन क्लोथ। वेरी गुड, बढ़िया। कैटेगरी में क्या होगा? एलन सोली कंपनी। कैटेगरी मतलब क्या? कंपनी का नाम, ठीक। एलन सोली कर दिए। अब ये किस में होगा? पीसेस में होगा। क्लिक करिए, नीचे रेट आ गया। नीचे क्या आ गया? वाई करिए, एंटर करिए, रेट डालिए। 299 में पड़ता है और बेचते हैं 1299 में। कितने का? कपड़ों की अच्छी मार्जिन होती है। आगे आइए, सेव करिए। सेव हो गया 12। अकाउंटिंग वॉचर्स पे जाइए, F9 दबाइए, परचेज इनवॉइस खुल गया। और ये देखिए दो फीचर्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, एक्टिवेट हो गए। ये दो कॉलम देख रहे हैं आप लोग, ये एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी। ये आपका फंक्शन जब एक्टिवेट होगा तभी शो करेगा, इसको एक्टिवेट कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 मैंने इनवॉइस नंबर लिख दिया, डेट डाल दिया। पार्टी अकाउंट नेम में CR। कौन है CR? सपना CR। कौन है? तो हमने आज पूनम को बनाया था, मैं पूनम को दर्ज करूंगा। पूनम हो गई। रेगुलर कौन है? ये रेगुलर। परचेज है ये, तो हम इसको परचेज करेंगे। स्पेस दबा के आइटम शो करेंगे। एलन सोली का शर्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको, बोलिए, एंटर करिए। अब गोदाम तो बनाया नहीं है, गोल घर बन पहले से मेरा बना हुआ था। आप अगर बनाया होते तो आपको दिख जाता। मैंने क्रिएट नहीं किया आपके सामने, मैंने बना रखा था पहले से। एक्चुअल मतलब कि कितना मिल रहा है। मान लो 100 पीस आपको मिला, 100 पीस आपने खरीदा। आप तो भाई दुकानदार हो ना, आपने खरीदा 100 पीस। बिल्ड में 50 करोगे आप, आधा कर दोगे आप। क्या करोगे? क्या करोगे आप? बिल्ड में क्या करेंगे? 50 कर दिया आपने। रेट वही रहेगा, डिस्काउंट मत दीजिएगा, सेव। ये देखिए एक्चुअल में 100 पीस, सचमुच में 100 पीस आपको मिल गया। पैसा आपको बिल जो बनेगा 50 पीस का बनेगा। अब रुक्मणी जी कह रही है सर हमको तो लग रहा है कि 100 पीस का बिल भी बना है, तो 14,950 रुपए देख रहे हैं आप यहाँ पे, ठीक। मैं बैक स्पेस दबा के पीछे जाऊंगा, देखिए गौर से, बैक स्पेस में दबाऊंगा अपना, पीछे मैं गया, एंटर करूंगा। यहाँ 50 पीस था, 100 पीस है यहाँ पे, यहाँ 50, मैं इसको 100 करूंगा, अमाउंट देखिएगा 100 किया मैंने। अब यहाँ अमाउंट देखिएगा आप लोग, ये देखिए 29,000 रुपए हो गए। इसका मतलब क्या है कि सर वो 50 पीस का ही बिल बना था, हमें बस शंका हो गई। चलिए वापस से बैक स्पेस दबाइए, एंटर दबाइए, यहाँ 50 को 50 करिए क्योंकि 100 पीस लेने पे 50 पीस का ही पैसा लग रहा है। बस बात खत्म। यहाँ आ गए, नरेशन आप लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट एक्चुअल क्वांटिटी। क्या करेंगे आप? एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी। क्या करेंगे? बिल्ड क्वांटिटी। एक्चुअल की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, ठीक करनी इसको। एक्चुअल हो गया, ठीक है। आप इसे नोट कर लें, फिर मैं इसे सेव कर लूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड माय यूट्यूब फैमिली, मोस्ट वेलकम।